नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। संपूर्ण रायसेन जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्र के संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और कस्बा ग्रामीण अंचलों के आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन कर शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में आज दिनांक को थाना बमौरी क्षेत्र अंतर्गत एसडीओपी सिलवानी अनिल मौर्य, तहसीलदार भरत सिंह और नवागत थाना प्रभारी आर.के. चौधरी और पुलिस थाना स्टाफ और पैरामिलिट्री फोर्स के आर्म्स बल के साथ थाना बमौरी क्षेत्र के संपूर्ण कस्बा मोहल्लों के संवेदनशील स्थानों, बस स्टैंड, बाजार और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया और आम जन को संपूर्ण सुरक्षा और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने का भरोसा दिलाया गया। मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन के मैदान में, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर पूरे प्रदेश के पत्रकारों को बुलाकर भोजन आदि कराया, उसके निर्माण के लिए पिछले 8 फरवरी को निविदा भी स्वीकृत हो चुकी है। कल 23 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया सेंटर का निर्माण होना है, लेकिन इस जमीन का दुर्भाग्य देखिए कि पत्रकारों से छीनकर इसका आधिपत्य जनसंपर्क विभाग को दे दिया गया। लगभग 8 वर्षों तक ये लावारिस पड़ा रहा। बड़ी मुश्किलों में इसका मलबा हटा। पहले नगर निगम ने इससे कचरा डंपिंग का बोर्ड लगा दिया था। बड़ी मुश्किलों में वरिष्ठ पत्रकारों में हस्तक्षेप कर वो बोर्ड हटवाया। भूमि पूजन के बाद नगर निगम में फिर एक बोर्ड लगा दिया। इस भूमि का अधिग्रहण नगर निगम द्वारा किया गया। इसका स्वामी नगर निगम है। अभी भी ये बोर्ड वहीं लगा है। अब 2-4 दिन पहले उसे मैदान के सामने स्थित गुमटी और ऑटो वालों से मिलकर एक मूर्ति रख दी और पक्का चबूतरा बना दिया और पूजा पाठ शुरू कर दी। शायद 2-4 दिनों में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस बात की शिकायत जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त संचालक मनोज खरे से की गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, जबकि पत्रकार भवन की देखरेख का जिम्मा मनोज खरे के पास ही है। कमिश्नर संदीप यादव से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। शायद ये उनकी आदत में शुमार है कि ट्रू कॉलर में किसी पत्रकार का नाम देखने के बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं सभी वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार जगत से और अधिकारियों से, खासकर नगर निगम और जिला कलेक्टर से, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूं कि जिस जगह पत्रकारों का मंदिर बनना था वहाँ ये क्या हो रहा है। तत्काल अमित निर्माण को रोके। बड़ी हैरत की बात है कि सारे मंत्री, सारे अधिकारी इसी मैदान के सामने से गुजरते हैं, लेकिन किसी की नजर ही सफेद निर्माण पर नहीं गई। ये पत्रकारों की आस्था का प्रश्न है। यदि इस निर्माण को नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये मामला विकराल समस्या का रूप धारण कर लेगा। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली जी, कृष्ण कुमार बांगड़ जी, कमल पंजवानी, रोहित जैन सुगंधी, सुनील अग्रवाल जीएस, अजय देवनानी, प्रवक्ता मुरली हरवानी, हरीश ज्ञान चंदानी, मुनिंद्र वैद्य, कार्यालय सचिव प्रदीप कुमार तिवारी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 31 मार्च 2024 रविवार को लैंडमार्क गार्डन भोपाल में आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति के लिए आमंत्रित किया। इस प्रतिनिधिमंडल में भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी की भूमिका अहम रही। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि हम निश्चित रूप से भोपाल शहर में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस प्रतिष्ठित संस्था के इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचेंगे। इस अवसर पर बीसीसीआई अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाल जी, बीसीसीआई बैच मुख्यमंत्री को लगाकर और पुष्पगुच्छ प्रदान कर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया। मुरैना जिले के किलारस तहसील में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए आम नागरिकों ने जागरूक किया गया। बाल विवाह भारत मुक्त के लिए तहसीलदार विश्राम बघेल ने कहा कि कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार की हानि होती है, जैसे कम उम्र की महिला के प्रसव होना और बच्चे के कुपोषण की शिकायत होती है। इस मौके पर तहसीलदार विश्राम बघेल, नायब तहसीलदार ब्रजभूषण राम गोविंद शर्मा और एडवोकेट अन्य आम नागरिक मौजूद थे। फाउंडेशन वाले हैं जो कि मुरैना जिले में बाल विवाह की कुरीतियों के बारे में समझाने के लिए रथ यात्रा का आयोजन उन्होंने किया है। 6 दिवसीय रथ यात्रा है, ये इस जिले में निकाली जा रही है। इसका शुभारंभ आदरणीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के द्वारा किया गया है। सीधी रामाराम पांडे सीधी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने किया पर्चा दाखिल, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रहलाद पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी उपस्थित रहे।
लोकसभा संसदीय क्षेत्र विदिशा में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने शिक्षकों ने निकाली मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बीआरसीसी शिक्षा अधिकारी सतीश कुशवाहा के मार्गदर्शन और शिक्षा विभाग के निर्देशन में नगर परिषद क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस मतदाता जागरूक अभियान बुधवार को अब्दुल्लागंज जनपद शिक्षा केंद्र के द्वारा वाहन रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विकासखंड के शिक्षकों ने भाग लिया। ये मतदाता जागरूकता वाहन रैली मूल्यांकन केंद्र लक्ष्मीबाई कन्याशाला से शुरू होकर पूरे नगर में घूमी और इस रैली के दौरान शिक्षकों ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट का उद्घोष किया। रैली के दौरान शिक्षकों ने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थी जिसमें मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न नारे लिखे हुए थे। रैली का समापन शासकीय लक्ष्मीबाई कन्या पर हुआ। आज ये आपके द्वारा रैली निकाली गई, इस रैली का मकसद क्या है, किस उद्देश्य से निकाली गई? लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता जागरूकता के संदर्भ में आज उपरोक्त वाहन रैली का आयोजन किया गया है और हमारे यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र से संलग्न जो मूल्यांकन करता हैं उनको समाहित करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने ये मतदाता जागरूकता रैली स्वीप प्लान के तहत निकाली है। शिवपुरी पुलिस की कार्रवाई। फिजिकल थाना पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर अज्ञात लूट के आरोपी गणों को गिरफ्तार कर आरोपी गणों से घटना में प्रयुक्त ऑटो कीमत 1 लाख रुपए और 51,000 रुपए नगद कुल 1,51,000 रुपए का माल मशरूका बरामद किया गया। दिनांक 18 मार्च 2024 को फरियादी अनरत पुत्र कमरलाल आदिवासी उम्र 35 साल निवासी ग्राम डबिया थाना सुरवाया शिवपुरी ने रिपोर्ट की। दिनांक 18 मार्च 2024 को मैं अपने घर ग्राम डबिया थाना सुरवाया से अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त प्रताप की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 33ZD 2779 से शिवपुरी कुटीर का पैसा निकालने के लिए स्टेट बैंक की शाखा धर्मवीर की टेक फिजिकल रोड शिवपुरी आए थे। मैंने बैंक से 3 बार में कुल 75,000 रुपए नकदी निकाले जो 500 के नोट थे, जिनमें से मैंने 1,000 रुपए खर्च कर लिए थे। ये 18 तारीख को एक अनरत आदिवासी थे सुरवाया के रहने वाले। ये यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र से इन्होंने 75,000 रुपये निकाले थे और जब ये वापस अपने घर जा रहे थे तो बाजा घर के पास 3 लड़कों ने ऑटो से टक्कर मार के इनको गिराकर इनके साथ 75,000 की लूट कर ली। कौन थे ये लोग? जो आरोपीगण तीनों ही पुरानी शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इसमें से जो एक आरोपी है गोलू और अशोक, ये पूर्व में भी शिवपुरी में एक शिवानी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी आरोपी रहा है। जबकि एक आरोपी जो हेमंत है उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में थाना कोतवाली और देहात में लगभग 7 अपराध पंजीबद्ध है। तो आप लोग इन तक कैसे पहुंच पाए? इनके पास पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले CCTV फुटेज को अपना माध्यम बनाया। CCTV फुटेज में जब ऑटो की पहचान हो गई तो उसके बाद RTO से जानकारी और मुखबिर सूचना के आधार पर इन तक पहुंचे। कितनी रकम दी? 75,000 रुपये थे, जिसमें से 74,000 रुपये थे, जिसमें से अपन ने इनसे टोटल 51,000 रुपये बरामद किए हैं। कहाँ से पकड़ा मैडम? इनको करबला के पास से पकड़ा है तीनों लोगों को। कोई हथियार वगैरह नहीं मिला? नहीं, हथियार नहीं मिला है। आज थाना परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। नव थाना प्रभारी अविनाश भोपले होली, रंगपंचमी, रमजान आदि त्योहार का इसी महीने में आगमन हो रहा है। साथ ही आचार संहिता भी लगी हुई होने के कारण वजह से त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी मेलजोल के साथ मनाने का फैसला लिया गया। थाना प्रभारी भोपले ने गणमान्य नागरिकों से उनके विचार जानना चाहा, अन्य कोई समस्या और सुझाव भी मांगे। सभी ने त्योहार शांतिपूर्ण रूप से मनाने का आश्वासन दिया। होली के आते ही पुलिस हुई अलर्ट। गांधीनगर भोपाल में 19 मार्च को पुलिस का पैदल मार्च और 20 मार्च को हरिओम बस्ती में नगर विकास समिति द्वारा गांधीनगर थाना प्रभारी सुनील कुमार मेहर का स्वागत कर परिचय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हरिओम बस्ती के निवासियों द्वारा पुलिस को अपने अपने सुझाव दिए गए। थाना प्रभारी द्वारा सभी को एक एक कर सुना गया, जैसे कि गश्त को बढ़ाना, मोहल्ले में कैमरे लगवाने और दीवारों पर पुलिस का नंबर होना। कार्यक्रम में देवेंद्र योगी, पवन धाकड़, अनिल मोहल्ले, शेर सिंह, जीवन वंशकार, अमर सिंह मेहर, नंदकिशोर शर्मा, विनोद लोधी, पंडित जी, सुरेश दुबे, जीवन मेहर, दृपेश, मुकेश आदि लोग उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।